द सिल्वर स्किन प्रेजेंटिंग ए ब्रीथ अवे। तो बिना कोई बकवास किए चलो शुरू करते हैं। जरा सोचो क्या हो अगर पूरे शहर में जहरीला धुआं फैल जाए और आप उस शहर के बीचों बीच में फंस जाओ। 1 घंटे पहले शहर में बहुत बड़ा भूकंप आया, इस कारण पूरे शहर की बिजली चली गई। मैथ्यू नाम का आदमी ये नजारा देखने के लिए घर से बाहर आया। उसने एक जगह से बहुत ज्यादा धुआं निकलता देखा। जिन लोगों के अंदर धुआं गया उन लोगों की तुरंत मौत होने लगी। धुआं बहुत तेजी से पूरे शहर में फैलने लगा और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मैथ्यू अपने घर आया और धुआं भी घर के अंदर आने लगा। मैथ्यू ने अपनी बीबी को बाहर हुए हादसे के बारे में बताया। फिर वो दोनों धुएं से बचने के लिए इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर चले गए। उन्होंने एक दरवाजा नॉक करा जिसके अंदर दो बूढ़े पति पत्नी रहते हैं। इनको बाहर के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर इन लोगों ने बालकनी से बाहर देखा तो चारों तरफ धुआं फैला हुआ दिखा। मैथ्यू ये देखने घर की छत पर चढ़ा कि धुआं कहाँ तक फैला हुआ है। दूसरी ओर इनकी बेटी इमारत की दूसरी मंजिल पर फंसी हुई है। इनकी बेटी को एक गंभीर बीमारी है। वो नॉर्मल हवा में सांस नहीं ले सकती, वो सिर्फ साफ हवा में जीवित रह पाती है। इसलिए वो कई सालों से एक हवा फिल्टर करने वाले कैप्सूल के अंदर रहती है। इसलिए अभी तक जहरीला धुआं कैप्सूल के अंदर नहीं पहुंचा। ये कैप्सूल बैटरी से चलता है और बिजली जाने की वजह से अब कुछ ही घंटों में ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए कुछ घंटों के अंदर बैटरी चेंज करनी होगी। लेकिन यहाँ से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। लेकिन इतनी देर तक सांस रोक पाना मुमकिन नहीं। तब मैथ्यू को याद आया कि 5वीं मंजिल पर एक आदमी के पास ऑक्सीजन मास्क था। फिर वो लंबी सांस लेकर पाइप से होते हुए उस आदमी के कमरे के अंदर गया। उसने देखा उस आदमी की मौत हो गई। फिर मैथ्यू ने अपनी हवा निकलने से पहले ऑक्सीजन मास्क ढूंढ कर पहन लिया। फिर उसने अपनी बेटी के पास जाकर कैप्सूल की बैटरी चेंज कर दी और अपनी बेटी से कहा, तुम चिंता मत करो, ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर वो बाहर का नजारा देखने गया। उसने देखा सड़कों पर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी है। तब उसे सोल्जर दिखाई दिए जो जिंदा बचे लोगों की हेल्प करने में लगे हुए थे। एक सोल्जर ने मैथ्यू को अच्छा सा ऑक्सीजन मास्क दिया और उसे अपने साथ कैंप लेकर जाने लगा। लेकिन मैथ्यू ने अपनी बीमार बेटी के बारे में बताया तो सोल्जर ने मैथ्यू को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मास्क देकर वहां से जाने दिया। अगले दिन उन्होंने देखा धुआं और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर वो सारा की दोस्त के पास जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उसका घर दूर पहाड़ियों में है जहां अब तक जहरीला धुआं नहीं पहुंचा होगा। सारा की दोस्त को भी वही सेम बीमारी है, इसलिए वो दोनों एक साथ कैप्सूल में रह सकती है। लेकिन उनकी बेटी को कैप्सूल से बाहर जाने के लिए एक सूट की जरूरत होगी। इसलिए उसके मम्मी पापा ऑक्सीजन मास्क पहनकर सूट ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन तब उनके सामने एक कुत्ता आ गया जो काटने के लिए उनके पीछे पड़ गया। वो दोनों कुत्ते से दूर भागते हुए अलग हो गए। तब मैथ्यू कुछ देख नहीं पाता और नदी में गिर जाता है। फिर वो कुत्ता मैथ्यू की बीबी का पीछा करते हुए बस के अंदर चढ़ गया। लेकिन उसकी पत्नी बस का कांच तोड़कर वहां से भाग गई। फिर वो दोनों दोबारा मिले और सूट लेने के लिए लैब के अंदर चले गए। उनको वो सूट मिल गया लेकिन वापस आते टाइम ब्लास्ट हुआ और मैथ्यू के ऑक्सीजन की पाइप चल गई। फिर वो दोनों किसी तरह घर की छत पर आ गए। मैथ्यू को ब्लास्ट की वजह से चोट आई। वो चोट पर पट्टी लगाकर वहां से जाने लगे। लेकिन उनको पता चला ऑक्सीजन बहुत कम बची है जो उन दोनों के लिए काफी नहीं होगी। उसने अपनी बीबी को सूट देकर घर भेज दिया और वो छत से होते हुए अपनी बेटी के पास जाने लगा। उसे एक छत के ऊपर खून के धब्बे दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ किसी ने मर्डर किया हो। उसने अंदर जाके देखा तो उसे ऑक्सीजन मास्क दिखा। मैथ्यू ने उसे पहना तभी वहाँ एक पुलिस वाला आया। मैथ्यू को पुलिस वाले पर शक हुआ। तब पुलिस वाला ऑक्सीजन मास्क लेने के लिए मैथ्यू के पास आया और मैथ्यू को गन दिखाने लगा। तभी मैथ्यू ऑक्सीजन मास्क ऑन करके पुलिस वाले के साथ में छत से कूद गया। पुलिस वाला जहरीले धुएं से मर गया लेकिन मैथ्यू की ऑक्सीजन की वजह से जान बच गई। उसकी बीबी घर के पास पहुंच गई लेकिन तभी सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई। वो किसी तरह सांस रोककर जल्दी से सूट ऊपरी मंजिल पर लेकर आई। लेकिन उसने जब सूट को देखा तो पता चला कि ब्लास्ट की वजह से सूट खराब हो गया और तो और कैप्सूल की बैटरी भी 2% बची है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए लंबी सांस लेकर दूसरी बैटरी लेने के लिए निकल गई और बैटरी खत्म होने से पहले उसने बैटरी बदल दी। फिर सारा ने अपनी माँ से उसके ऑक्सीजन मास्क के बारे में पूछा लेकिन उसकी माँ ने कुछ नहीं बताया और बाय बोलकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद जब मैथ्यू घर आया तो उसे अपनी बीबी की लाश दिखाई दी। वो समझ गया कि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद की जान दे दी। फिर मैथ्यू ने अपने आप को संभाला और अपनी बेटी के बारे में सोचा। तब उसे याद आया उसने आते वक्त सूट देखा
रहा था। मैथ्यू ने बूढ़े कपल से कहा, मैं जल्दी आप दोनों को बचाने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने मना कर दिया और कहा, हमारे जाने का वक्त आ गया, तुम अभी अपनी बेटी को बचाओ। फिर वो दोनों कपल बेड पर लेट गए और अपनी मौत का इंतजार करने लगे। दूसरी ओर मैथ्यू को बाहर वो सूट मिल गया। फिर वो जल्दी से अपनी बेटी के पास पहुंचने के लिए स्कूटर से जाने लगता है, लेकिन एक लड़का रास्ते के बीच में आ गया और स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया और मैथ्यू दूर जाकर गिरा। उसके सर पर बहुत गहरी चोट आ गई। फिर उसने अपनी बेटी से वॉकी टॉकी से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे दो लोग बिना मास्क के आते हुए दिखाई दिए। तो मैथ्यू को पता चला वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी सारा और उसकी फ्रेंड है। इन दोनों के ऊपर बीमारी की वजह से जहरीले धुएं का कोई असर नहीं हुआ। फिर सारा मैथ्यू को अपने कैप्सूल के अंदर ले गई और उसकी देखभाल करने लगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।